सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां। भैया बैंगन कितने का दिया? 30 रुपये किलो। काका, हमारे से ताजा पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, 1 किलो बैंगन और आधा किलो मिर्ची दे दो। अर्जुन, आज अच्छी कमाई हुई। 60 रुपए का बैंगन, 40 की मिर्ची और बाकी सब्जियों से भी कुछ जोड़ लो, लगभग 150 रुपए हुए। विजय सिंह के कुएं का पानी सच में काम आ गया। हाँ, नहीं तो हमारा कुआं तो सूखा पड़ा है, पत्थरों का ढेर बन गया है। लेकिन मीरा, सच बताओ, तुम्हारा हाथों में जादू क्या है? विजय सिंह के नौकरों से भी अच्छी फसल तुम ही उगाती हो। क्या कोई मंत्र पढ़ती हो खेतों पर? जादू नहीं, मेहनत। और तुम भी तो मेरे साथ दिन रात खेत में जुटे रहते हो। सूरज निकलने से पहले उठकर पानी डालना, खाद डालना, घास निकालना, ये सब जादू से नहीं होता। पर हाँ, एक बात मानूंगी, तुम्हारे साथ काम करने से मेहनत भी हल्की लगती है। हाँ मीरा, हमारी जोड़ी ही हमारा जादू है। लेकिन सोचता हूं, अगर हमारा कुआं फिर से पानी दे दे तो कितना अच्छा हो। विजय सिंह के भरोसे तो कब तक रहेंगे? उसकी नीयत भी कुछ ठीक नहीं लगती। सही कहते हो। आज तो उसका पानी मिल गया, पर कल क्या होगा? हमें अपने कुएं के लिए कुछ करना चाहिए। माँ कहती थी ना, उसमें कोई बात छिपी है। तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। अर्जुन और मीरा मुस्कुराते हैं। लक्ष्मी की कमजोर आवाज में भी अपनापन है। अर्जुन और मीरा बाजार से सब्जी बेचकर घर लौटते हैं। अर्जुन और मीरा अंदर जाते हैं। लक्ष्मी चारपाई पर पड़ी है और खून की उल्टियां कर रही है। ये क्या माँ? अर्जुन, माँ को देखो, ये खून की उल्टियां क्यों हो रही हैं? माँ रुकिए, हम आपको अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं। मीरा, जल्दी से गाड़ी का इंतजाम करो। अर्जुन और मीरा लक्ष्मी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। देखिए, इनको लीवर की गंभीर बीमारी है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बचाना मुश्किल है। 10 से 12 लाख रुपए का खर्च आएगा। 10 से 12 लाख, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कुछ भी करो डॉक्टर साहब, माँ को बचा लीजिए। हम कोशिश करेंगे, पर पैसों का इंतजाम जल्दी करना होगा। अर्जुन, इतना पैसा कहाँ से आएगा? हमारी सारी कमाई जोड़ लें तो भी 2-3 हजार से ज्यादा नहीं होगा, और यहाँ तो लाखों की बात हो रही है। विजय सिंह से मदद मांगते हैं। वो गांव का सबसे अमीर आदमी है। उसके लिए 12 लाख कोई बड़ी बात नहीं होगी। शायद हमारी मजबूरी देखकर मान जाए। विजय सिंह से पिछले महीने उसने पानी के लिए ताने मारे थे और भैरू को भी ठुकरा दिया था जब उसकी बेटी बीमार थी। क्या वो हमारी मदद करेगा? हाँ, पर माँ की जान दांव पर है। कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैं उससे साफ कहूंगा कि माँ को बचाने के लिए मदद चाहिए और धीरे धीरे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, जाओ, पर सोच लो कहीं वो इसका फायदा ना उठाए, और अगर मना कर दे तो मेरे गहने बेचकर थोड़ा इंतजाम कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैं सुबह विजय सिंह से मिलूंगा। गहनों की बात भी ठीक है, पर बाकी के लिए गांव में और लोगों से बात करूंगा। कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अर्जुन विजय सिंह की हवेली के बाहर पहुंचता है और अंदर जाता है। विजय जी, मेरी माँ बहुत बीमार हैं। उन्हें लीवर की गंभीर बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के लिए 12 लाख रुपए चाहिए। कृपया मेरी मदद करें। मैं मेहनत करके धीरे धीरे सारा पैसा लौटा दूंगा। हम सोचता हूँ ये तो बहुत बड़ी रकम है। अभी हालात ठीक नहीं है, देखना पड़ेगा कि कुछ हो सकता है कि नहीं। विजय की पत्नी रानी अंदर से आती है और बात सुन लेती है। क्या इस भिखारी को 12 लाख देने की बात कर रहे हो? पहले ही अपने कुएं का पानी इनको मुफ्त में दे रखा है, अब और क्या चाहिए? ये लोग तो बस मौका देखते हैं हमारी दौलत पर हाथ साफ करने का। हाँ अर्जुन, रानी ठीक कह रही है। इस बार हमारी फसल भी कम हुई है, खर्चा ज्यादा चल रहा है और हमारा कुआं भी अब पहले जैसा पानी नहीं दे रहा। इस बार मदद नहीं कर पाऊंगा। विजय जी, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करता हूँ। बस माँ की जान बचाने के लिए मजबूरी में आपके पास आया हूँ। थोड़ी सी मदद भी कर देंगे तो बहुत होगा। कुछ तो सोचिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है।
बस करो अर्जुन, हर बार मजबूरी का बहाना लेकर यहाँ मत आया करो। अपने गांव में और लोगों से मांगो, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। अब जाओ यहाँ से। अर्जुन उदास होकर हवेली से निकलता है और घर लौटता है। अर्जुन विजय सिंह की हवेली से उदास लौटकर घर पहुंचता है। क्या हुआ अर्जुन? विजय सिंह ने कुछ कहा? मदद करने को तैयार हुए कि नहीं, या फिर कोई बहाना बनाकर टाल दिया? नहीं मीरा, मना कर दिया। रानी ने तो मुझे भिखारी तक कह दिया और ताने मारे। कहते हैं उनकी फसल कम हुई है और कुआं भी अब सूख रहा है। कोई बात नहीं अर्जुन, हम कुछ और रास्ता निकाल लेंगे। मेरे गहने जो बचे हैं उन्हें बेच दो, थोड़ा पैसा तो आएगा ही। माँ के लिए कुछ तो कर पाएंगे। हाँ, गहने बेचना ठीक रहेगा, पर वो भी तो 1-2 लाख से ज्यादा नहीं लाएंगे। बाकी का इंतजाम कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिकर मत करो, गांव में और लोगों से बात करेंगे, कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। माँ को कुछ नहीं होने देंगे, बस हिम्मत रखो। ठीक है मीरा, कल सुबह गहने बेचने चलेंगे और गांव वालों से भी मिल लेंगे, शायद कोई रास्ता निकल आए। अर्जुन और मीरा हॉस्पिटल में लक्ष्मी के बिस्तर के पास पहुंचते हैं। बेटा, मेरे लिए इतना मत दौड़ो। मैं देख रही हूँ तुम दोनों दिन रात परेशान हो। मेरा वक्त आ गया है कुएं को खोदना। उसमें तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करने का रास्ता छिपा है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम आपको ठीक कर लेंगे, बस थोड़ा और वक्त दीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हाँ माँ, आप हिम्मत रखो, हम गहने बेच रहे हैं, गांव वालों से भी बात करेंगे। आप हमारे बिना कैसे रहेंगी? नहीं मीरा, अब कुछ नहीं बचा। मेरी सांसें थम रही हैं। बस मेरी बात मानो, कुआं खोदो, वो तुम्हारा भविष्य बदलेगा। लक्ष्मी की सांसें थम जाती हैं। माँ नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो हमें आपकी जरूरत है। ये कैसे हो गया? माँ, आप हमें छोड़कर चली गई, हम क्या करेंगे अब? आपकी बात कैसे भूल जाए? कुआं खोदेंगे, पर आप बिना सब अधूरा है। अर्जुन और मीरा दोनों रोते हैं। अर्जुन और मीरा घर में बैठे हैं। लक्ष्मी की मृत्यु के बाद का पहला दिन है। अर्जुन, माँ ने आखिरी बार कुआं खोदने की बात कही थी। क्या हमें उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए? शायद इसमें कुछ सच हो। हाँ मीरा, माँ की वो बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। कुआं खोदना, परेशानियां दूर करना, इसका मतलब क्या हो सकता है? हमें कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है, पर कहाँ से शुरू करें? हमारा कुआं तो सालों से सूखा पड़ा है। क्या सच में खोदने से कुछ निकलेगा, या माँ बस हमें हिम्मत देना चाहती थी? पता नहीं, पर माँ ने कभी बेकार की बात नहीं की। आज दोपहर को कुदाल लेकर कुएं पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। कुछ तो होगा। हाँ चलो, कोशिश करते हैं। माँ की आखिरी इच्छा थी, अगर कुछ मिला तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। तैयार हो जाओ। अर्जुन और मीरा उठते हैं, कुदाल लेने की तैयारी करते हैं। अर्जुन और मीरा कुदाल लेकर कुआं खोदते हैं। 3 दिन हो गए अर्जुन, हम सुबह से शाम तक कुआं खोद रहे हैं, पर कुछ नहीं मिला। क्या माँ की बात सच में सही थी? हिम्मत मत हारो मीरा, माँ ने कहा था कि कुएं में हमारी परेशानियां दूर करने का रास्ता है। हमें बस थोड़ा और मेहनत करनी होगी। ठीक है, पर मेरे हाथ दुखने लगे हैं। हर बार पत्थर और मिट्टी ही निकलती है। कहीं ये सब बेकार तो नहीं जा रहा? नहीं, माँ की बात बेकार नहीं हो सकती, वो हमेशा सच बोलती थी। चलो आज और कोशिश करते हैं, शायद आज कुछ मिल जाए। हाँ चलो फिर, माँ के लिए ही सही एक आखिरी बार कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये क्या है? सुरंग? चलो अंदर देखते हैं। अर्जुन और मीरा सुरंग में घुसते हैं। एक बौना अचानक सामने आता है। कौन हो तुम लोग जो इस अंधेरी सुरंग में घुस आए हो? क्या तुम्हें यहाँ आने की वजह भी पता है, या बस यूं ही भटकते हुए चले आए? हमारा कुआं सूख गया था। हमारी माँ ने मरने से पहले हमें बताया कि इसे खोदने से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, हमने 3 दिन तक लगातार कुदाल चलाई, पत्थर और मिट्टी हटाई, तब जाकर ये सुरंग दिखी। क्या आप हमें बता सकते हैं
कि ये जगह क्या है और यहाँ क्या छिपा है? मैं यहाँ सैकड़ों सालों से एक साधु के श्राप की वजह से कैद हूँ। उसने मुझे इस सुरंग में बंद कर दिया था। तुम्हारे पिता ने एक बार मेरी जान बचाई थी जब मैं मुसीबत में फंसा था। हमारे पिता ने आपकी मदद की थी, वो तो हमें कभी नहीं बताया। क्या आप सच कह रहे हैं? और ये सुरंग हमारे कुएं के नीचे कैसे बनी? हाँ, और अगर आप यहाँ कैद हैं तो हमें कैसे दिख रहे हो? क्या ये कोई जादू है या हमारी आंखों का धोखा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जादू ही है। मैं श्राप की वजह से दिखता हूँ पर आजाद नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता की मदद के बदले में मैं तुम्हें ये जादुई घड़ा दे रहा हूँ। इसे संभाल कर रखना। जादुई घड़ा? ये क्या कर सकता है? क्या सच में इससे हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं? या ये कोई छलावा है जो हमें और मुसीबत में डालेगा? हाँ, और इसे कैसे इस्तेमाल करें? क्या कोई खास तरीका है या बस मांगने से सब मिल जाएगा? हमें साफ साफ बताइए ताकि हम गलती न करें। इस घड़े से जो भी मांगोगे वो पूरा होगा, चाहे पानी हो, धन हो या कुछ और। लेकिन सुनो, लालच मत करना वरना इसका जादू उल्टा पड़ जाएगा और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। लालच न करें? मतलब हमें सिर्फ जरूरत की चीजें मांगनी चाहिए। ठीक है, हम समझ गए। क्या ये सच है या हम सपना देख रहे हैं? अगर ये सच है तो हम इसे आजमाएंगे, पर ये सब इतना अजीब और डरावना लग रहा है। आप सच बोल रहे हैं ना? बौना गायब हो जाता है। अर्जुन और मीरा जादुई घड़ा लेकर अपने सूखे खेत में पहुंचते हैं। मीरा, माँ की बात सच थी। अब इस जादुई घड़े को आजमाते हैं। चलो देखें कि क्या ये सच में हमारे सूखे खेत को फिर से हरा भरा कर सकता है। हाँ अर्जुन, बौने ने कहा था कि इससे जो मांगो वो मिलेगा, तो पहले पानी मांगते हैं। हमारे खेत तो प्यासे पड़े हैं, चलो शुरू करें। ठीक है। ऐ जादुई घड़ा, हमारे इस सूखे खेत के लिए साफ और ठंडा पानी दे, इतना कि ये पूरा खेत तर हो जाए और फसलें फिर से जिंदा हो जाए। अर्जुन घड़े से पानी निकालता है और खेत में डालता है। सूखी जमीन पर पानी फैलता है। खेत में हरी घास और सब्जियों के पौधे उगने लगते हैं। बैंगन, मिर्ची और भिंडी के पौधे तेजी से बढ़ते हैं। मीरा, ये तो चमत्कार है। देखो कितनी जल्दी सब हरा भरा हो गया। बैंगन और मिर्ची तो अभी से तैयार दिख रहे हैं। माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है। हाँ अर्जुन, अब हमें बाजार में फिर से ताजी सब्जियां बेचने को मिलेंगी। ये घड़ा हमारी जिंदगी बदल देगा। कितनी खुशी की बात है। सच में, अब न कोई कुआं सूखेगा, न हमारी मेहनत बेकार जाएगी। चलो इसे और आजमाएं, शायद और कुछ मांग सके। हाँ, पर बौने की बात याद रखना, लालच नहीं करना। अभी तो ये हरे भरे खेत ही बहुत है। चलो घर चलकर खुशी मनाएं। अर्जुन और मीरा खेत को देखते हैं। दोनों खुशी से हंसते हैं और घर की ओर चल पड़ते हैं। मीरा और अर्जुन का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। वे जादुई घड़े की मदद से अपने खेतों को हर वक्त हरा भरा रखते हैं। बाजार में उनकी ताजी सब्जियां हर दिन बिकती हैं। दोनों खूब पैसे कमाने लगते हैं। उनकी मेहनत और जादुई घड़े का असर गांव में सबको दिखता है। वे अपने पुराने मिट्टी के घर के अलावा एक दूसरा घर खरीद लेते हैं। नया घर पक्का और बड़ा होता है। मीरा और अर्जुन की जिंदगी बदल जाती है। विजय सिंह अपनी हवेली के आंगन में खड़ा है। वह अर्जुन और मीरा की समृद्धि से जलने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उनके पास इतने पैसे कहां से आए। वह उनके भरे हुए कुएं और हरे भरे खेतों को देखकर हैरान है। विजय सिंह सोच में पड़ जाता है। ये अर्जुन और मीरा जो कभी मेरे कुएं के पानी के लिए गिड़गिड़ाते थे, अब इतने अमीर कैसे हो गए? उनके पास इतने पैसे कहां से आए? एकदम से उनका सूखा कुआं पानी से भर गया। जो खेत बंजर पड़े थे वो अब सब्जियों से लदे हैं। जरूर कोई राज है। कहीं ये लोग कोई चोरी डकैती तो नहीं करने लगे या फिर कोई जादू टोना कर रहे हैं। मुझे पता लगाना होगा कि इनका ये रहस्य क्या है, वरना ये दोनों मेरे से भी आगे निकल जाएंगे। विजय सिंह अर्जुन और मीरा के पीछे लग जाता है। वह एक बड़े नीम के पेड़ के पीछे छुप जाता है। मीरा और अर्जुन रास्ते पर चलते हुए बात कर रहे हैं। वे बौने और सुरंग के बारे में चर्चा करते हैं। विजय सिंह उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है।
मीरा कहती है कि बौने ने उन्हें जादुई घड़ा दिया था। अर्जुन बताता है कि सुरंग उनके कुएं के नीचे थी। दोनों इस बात पर हंसते हैं कि उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। विजय सिंह ये सब सुन लेता है। वह हैरान हो जाता है और कुछ करने का सोचता है। तो ये बात है, इनके पास कोई जादुई घड़ा है जो सुरंग में बौने ने दिया, इसीलिए इनका कुआं भर गया और खेत हरे हो गए। अब मैं रात को चुपके से उनके कुएं पर जाऊंगा, उस सुरंग में घुसूंगा और उस बौने से अपने लिए भी ऐसा ही घड़ा मांग लूंगा। ये लोग मुझसे आगे नहीं रह सकते। विजय सिंह योजना बनाता है। विजय सिंह रात के अंधेरे में चुपके से अर्जुन और मीरा के कुएं पर पहुंचता है। वह कुएं के अंदर उतरता है और सुरंग में घुस जाता है। अरे, तुम कौन हो जो इस रात के वक्त मेरी सुरंग में घुस आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ बिना इजाजत आने की सजा क्या होती है? बोलो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं कौन हूँ? मैं कोई भी हो सकता हूँ, बस मुझे भी वही जादुई घड़ा दो जो तुमने अर्जुन और मीरा को दिया था, या फिर अगर घड़ा नहीं दे सकते तो सोने के सिक्के दे दो। मुझे भी अपनी जिंदगी बदलनी है। तो तू लालची है, मैं समझ गया। तेरा चेहरा कुछ पहचाना सा लगता है। अच्छा, तू चारण दास का बेटा है ना, जिसने मुझे यहां आने पर मजबूर किया था। उसने मुझे धोखा दिया था, अब तू उसकी सजा भुगतेगा। चारण दास मेरा बाप था, हाँ, पर उससे मेरा क्या लेना देना? मैं तो बस यहाँ अपना हक लेने आया हूँ। मुझे वो जादुई चीज दो। मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता, बस अपनी तकदीर बदलना चाहता हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि तेरा इरादा साफ नहीं, तू लालच में अंधा हो चुका है। मैंने अर्जुन और मीरा को उनकी नेकी के लिए घड़ा दिया था, पर तू सिर्फ चोरी और जलन लेकर आया है। अब तुझे सजा मिलेगी, तैयार हो जा। बौना एक जादुई मंत्र पढ़ता है। विजय सिंह हवा में उड़ने लगता है। उसका शरीर धीरे धीरे पेड़ में बदल जाता है। वह पेड़ अर्जुन और मीरा के कुएं के पास उगाता है। नहीं, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैंने क्या गलत किया? मैं बस अमीर बनना चाहता था। मुझे इंसान बनने दो। ये पेड़ मत बनाओ। मैं माफी मांगता हूँ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मेहनत और अच्छे इरादे से मिली सफलता सच्ची खुशी देती है, जबकि लालच और जलन इंसान को बर्बाद कर सकती है।